साउंड टेक 7 एक्शन। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? अरे कहाँ से मोदी नामा आपको नजर आ रहा है? मैं सीधा सवाल उठा रही हूँ, उनसे पूछूंगी ना। अभी शिवम त्यागी बैठे, वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछूंगी। मैं शो छोड़ रहा हूँ, धन्यवाद। आप अपना एजेंडा चलाइए। आपने सुन लिया मैंने उनसे क्या सवाल पूछा? मैं सुनना नहीं चाहता। माई वे और हाईवे नहीं होता आलोक शर्मा जी। कैसा शिक्षाविद बैठा रखा है आपने। लोकतंत्र हमारे लिए भी है, लोकतंत्र आपके लिए भी है, जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही हमारी भी है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये जो सिस्टम में असल लूप होल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? रुक, तेरे को बताते। मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा। मैं किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। हो इसीलिए गरिमा सिंह को आप हटाया अपनी गया। बात मैंने आपको, अच्छा अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आपको बात रखने के लिए बुलाया, आपको इतना धैर्य से सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। बच्चे 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सुनिए आलोक शर्मा जी, मैंने आपको बहुत, और सुनिए आपकी ना भाषा बड़ी खराब होती है और दुश्मन आपकी भाषा बहुत अभद्र होती है। मैं भी कह सकती हूँ, शर्म नहीं है। मेरी क्या हो जाएगा इससे? मैं इसीलिए कहूंगा, आप सीधी मैं आपसे जो पूछ रही, आप कह रहे सिस्टम में लूप होल नहीं है। बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं आपका। सिस्टम में लूप होल नहीं है। पूछे, आपके पास एक का जवाब नहीं। अरे सिस्टम में लूप होल नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वकालत करने के लिए आप बैठ गई। ओह माय गॉड, उन्होंने लाठियां खाई थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान की वकालत नहीं कर रही हूँ। कहां से वकालत आपको नजर आई? आप ये बताइए, 2024 में यही सीबीआई का डायरेक्टर था सर? सुनिए, यही धर्मेंद्र प्रधान था। कितने लोगों को सजा मिली? सिंपल आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। 24 में कानून 25 में लागू क्यों हुआ? आलोक जी, पिछले 25 सालों का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, क्या बीजेपी एक मिनट सुनिए, मिलता है इन लोगों? आलोक जी सुनिए, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, मत करिए। 25 सालों का मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको। 10 सालों में आपको जो पसंद हो हम वो भी बात 2005 से लेकर के 2015 के बीच 70 लीक हुआ पेपर। ये भी तो एक सच्चाई है ना। तब भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, आज भी सिस्टम में गड़बड़ी है। 2060 से क्यों नहीं रिकॉर्ड लेकर आते आप लोग? अरे मैंने कहा आप लोग बिल्कुल 10 सालों में, मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों, एक मिनट, शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों में एक भी सजा नहीं हुई। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया कि कैसे 89,000 केसेस जो है। बता दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी नामा आप पढ़ रहे हैं। अरे बोला मैंने शुरू में ही बोला। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चलेगी मुझे केवल इतना बता दीजिए। तो मैंने शुरू में ही ये बोला, उस पर उंगली उठाई। कोर्ट में चलेगी मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे उस पर आप मेरे से लड़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। गान फट कर। क्योंकि आप लोग पूरी तरह से मोदी नामा पढ़ते हैं। यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम बच्चों के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है इसलिए वहां पे रह के भी हम दिखा रहे हैं। हम लोग उसी आंदोलन से उठ करके और आपके इसके बीच में आए बावजूद हैं। कौन सा मीडिया वाला पीटा जा रहा है? ये इस तरह की बात है। अरे बिल्कुल हम 24 घंटे हम लोग करवा दीजिए, जरा भेज दीजिए 2-4। मेरे को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। ये झूठी बात है। मेरे को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। ना ये मैं आपके साथ तू मैं करने आई हूँ, ना मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से तू मैं करने आई हूँ। आप तथ्यविहीन बातों को मत प्रसारित करिए। आप सवालों तथ्य क्या है बता दीजिए। सवाल करिए, तथ्य क्या है बता दीजिए। अभी पता चल जाएगा। तथ्य यह है कि जो सरकार के पास जो सवाल थे, सरकार जिन सवालों को लेकर के पूरे देश का युवा आंदोलन रहता है, उसका पहला सवाल है, वहां उस देश भर से लाखों बच्चे आए, पहला सवाल है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और देश के प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बता रहे हैं। और अगर उनको, अगर देश के बच्चे प्रिय हैं, अगर एक व्यक्ति प्रिय नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? इस देश में 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एज ए रेल मिनिस्टर इस्तीफा दिया। 1962 में डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। 26/11 हुआ तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। एक मिनट, हाँ, क्या वो लोग दोषी थे? वो लोग दोषी साहब किस तरह की बात कर रही है? जो छात्रों का सवाल है वो वाजिब है, और पूरे देश का छात्र जो वहां आया हुआ है वो उसको कम से कम, जो भी अच्छे पत्रकार हैं सबका वो स्वागत, छात्र फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं। यहां बैठाया जा रहा है कि छात्र हमला कर रहे हैं, किसी पे नहीं हमला कर रहे हैं छात्र। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बताइए, एनटीए किसने बनाया? सरकार ने बनाया। एनटीए में लोगों का चयन किसने किया? पाकिस्तान ने किया क्या? एनटीए में सारे आरएसएस बीजेपी के लोग किसने भरे? कांग्रेस ने भरे क्या? सीबीआई की जांच जो 2024 में हुई
उसमें 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, उसमें नेपाल ने रोका था क्या? ये सिस्टम क्या अमेरिका चला रहा है क्या? अरे बोलना कुछ तो बोल। आलोक जी, यही आपसे सवाल है सीधा सीधा। लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश कर रहे हैं, कैसे होगा? बिल्कुल, हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। और सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। नहीं, सीबीआई को भी करते हैं ना, पाकिस्तानी हैंडल कर रही थी। आलोक जी, अरे मैम, आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? सुनिए ना, मुझे समझ आ गया गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बैठ गई एंकरिंग करने 2024 में क्या हुआ था आपको पता है? मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन नहीं, आप बोलिए किस सवाल का जवाब चाहते हैं, आप बोलिए। मैं बोल आपका काम है, 1 मिनट रुक जाइए आलोक शर्मा। मैं पहला सवाल पूछता हूं। मैं आपका काम है, आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का धंधा थमा दिया है और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, तो आप लोग बड़े खुश होते हैं, गंदे हो गए, दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। ये मत करिए यहाँ पर बैठकर, गंदा शो चला रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, पब्लिक मैं पहला सवाल आपसे आज पूछ रहा हूँ। मैं पब्लिक को जज करने दीजिए। रिसर्च करके बैठे, मैं आपसे पहला सवाल मैंने पूछा, आपको उस सवाल का जवाब नहीं देते मन। मैं पहला आपसे आसान सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप मुझे केवल ये बताइए, एनटीए की कौन सी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी सिक्योरिटी को देखती है, उसका नाम बता दीजिए। टीसीएस ने पूरा करवाया, ये काम धाम टीसीएस ने करवाया, राइट? अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को यही तो नहीं पता, टीसीएस को हटा के इनोवेटिव व्यू को दिया गया। अच्छा, वो विनीत जोशी के नजदीकियों की कंपनी थी। ठीक है, इसीलिए कल विनीत जोशी नप गए कल। ठीक है, मिल गया जब एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर विपक्ष को इतनी शांति मिल सकती, आप क्यों नहीं करते? माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। प्लीज बीच में नहीं मैडम, मेरा निवेदन है, मैं प्लीज आप चिल्लाएंगे नहीं। मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं लूंगा? प्लीज आप इनको रोके, मनोज सिंह काका जी, एक एक करके बात करते हैं, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। एक मिनट, सड़क नहीं है, प्लीज एक मिनट, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा। शिवम त्यागी, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। आपके तरीके से अगर बात करूंगा तो हार जाएगी मेरी पार्टी चुनाव। आवाज डाउन करिए प्लीज। मनोज सिंह काका जी प्लीज। शिवम त्यागी प्लीज सुनिए प्लीज। शांत, एक मिनट शांत रहिए। शिवम त्यागी आप कंट्रोल, आप रुकिए ना, एक मिनट पहले आप तो रुकिए। मनोज सिंह काका जी, अरे आप लोग रुकिए यार, आवाज नीचे करिए। क्यों हिला डाला ना? देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो चलाया, ना प्रधानमंत्री जी का। वो वीडियो देख करके लग रहा था कोई डरा घबराया पस्त आदमी बोल रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके पास अब कोई नैतिक साहस नहीं रह गया, कोई नैतिक चेहरा नहीं रह गया। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 3 दिनों से पुलिस के साथ पुलिस ज्यादतियां कर रही है। मैं तो 35 साल आईपीएस में रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली में पेलेट गन फायर हो रहे हैं। कश्मीर में पेलेट गन फायर हुए थे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में हमारी छीछा लेदर हो गई थी। लाठियों में, डंडों में कीले लगा के पुलिस वाले मार रहे हैं बच्चों को। आप क्या बात कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। ये घबराया हुआ आदमी जब बोल रहा था, जिसे आप प्रधानमंत्री मोदी कह रही हैं, तो ये पढ़ नहीं पा रहा था। टेलीप्रॉम्प्टर पर मसौदा लिखा हुआ है जिसको मुजदा कह रहा था। कितना घबराया हुआ आदमी है। देखिए, ये बहुत अब हद हो गई। इस देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया। आपने कभी देखा है कि जहां पुलिस लाठी चला रही हो वहां सादे कपड़ों में कुछ गुंडे भी आके लाठी चलाएं? मैं तो पहचान सकता हूं, मैं 35 साल पुलिस में रहा हूं। पिछले 12 वर्षों में जितने इम्तिहान हुए हैं सबने शक पैदा किया है। ये सरकार इम्तिहान नहीं करा पा रही, इससे ज्यादा अक्षम सरकार क्या होगी? आप ये तो बताइए। आप प्रधानमंत्री को गधा बोल रहे हैं। आपको फौरन माफी मांगनी चाहिए। माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड, ये आपका तरीका नहीं है। वाजपेयी जी के बीच में भी बोल रहे हैं, अब उनको तो रोक दीजिए। विभूति जी, ये क्या शब्दावली है? सुन लीजिए, ये क्या शब्दावली है आपकी? प्लीज सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। आईपीएस ऑफिसर रहे, 35 साल के आपका रिकॉर्ड है, और आपने प्रधानमंत्री को गधा बोल दिया। कमाल हो गई। तो माफी मांगनी चाहिए आपको। आप मांगे ना मांगे, आप बताइए ना। यस, वाजपेयी जी, आप बताइए। अब आइए सवाल पे। यस, एक बात सीधा मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप विभूति नारायण को बोल रहे हैं, आप जाके देख रहे हैं हमारा जेन ज़ी क्या बोल रहा है।
वहां पर बैठ करके जैन जी तो बच्चा है, जैन जी तो बच्चा है ना, वो तो बच्चा है, बच्चा गुस्से में है, ये साख बच्चा गुस्से में है, ये बच्चे नहीं है, ये जानबूझ के बोल रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। आंदोलन के नाम पे राजनीति करना। अरे पैलेट गन क्या राजनीति करने वाले चला रहे हैं पैलेट गन? मैं वही कह रहा हूँ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि सब पुलिस वाले चला रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं नहीं, तो वो गलत है। आप खुद पुलिस के ऑफिसर रहे हैं, डीजीपी रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि पुलिस वाले पैलेट गन चला रहे हैं। तो कौन अलाउ कर रहा है? ये कौन लोग घुसे हैं, कौन लोग शरारत कर रहे हैं, कौन लोग राजनीति करना चाहते हैं, कौन छात्रों के आप रोक क्यों नहीं पा रहे? फिर अरे भाई, रोक क्यों नहीं पा रहे? हमने क्या करा? जो लॉ एंड व्यवस्था की जिम्मेवारी पुलिस की होती है, उन्होंने कहा कि बच्चों आप बैठिए, सरकार ने आपको इजाजत दी है, लेकिन इस पर्दी के बाहर मत जाइएगा। 144 लगी, 162 लगी हुई है, और पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे आंदोलन में गंदे लोग घुसते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। आपका LIU इतना फेल है कि कौन लोग घुस रहे हैं, गंदे लोग घुस रहे हैं, या आप पहले नहीं पता कर पाए, तब आपने एक्शन लिया जब संसद में बचा। एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश के युवाओं को कुएं में ढकेला जा रहा। अगर प्रधानमंत्री जी सच में इतने संवेदनशील होते तो वो हमारे नेता ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही कि भाई वो पहले उससे इस्तीफा ले लें। युवाओं की पहली मांग तो यही है। और आपने जब इसरो के पूर्व चेयरमैन ने NTO को जब 101 पॉइंट का उन्होंने सुझाव दिया, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ना आपने न NTA के चेयरमैन को हटाया, न DG को हटाया। आपने उस कंपनी को पेपर के प्रिंटिंग का और उसको विस्तारित करने का ठेका दिया, जो कंपनी कई सारे राज्यों में बैन थी। आपको ऐसी क्या थी कि TCS को हटा के उसको दिया? भारी मिस्टेक। और ये काम आप कोई एक परीक्षा में नहीं किए, इससे पहले आपने SSC में किया। अभी आज की बात है मैम, उत्तर प्रदेश के AKTU में पेपर लीक हुआ। अभी 2 दिन पहले की बात है, आप देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से एक परीक्षा होनी थी, पहले ही पेपर लीक हो गया। हर जगह संदेह पैदा हो जाता है, जैसा विभूति जी ने कहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मनोज जी, मूंग दलेंगे, दाल दलेंगे, ये करेंगे। मनोज जी बात करते रहो, आप सुनिए, आप जितना देर हो, ये आप सही कह रहे हैं, और ये पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है। मनोज सिंह काका, पूरा देश इस बात को लेकर वाकई चिंतित है कि हर पेपर लीक होता है और क्यों होता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। तुम्हें शर्म है कुछ?